वैज्ञानिकों ने डायबिटीज को रिवर्स करने का एक तरीका निकाला है। एटलीस्ट वो ये क्लेम करते हैं। क्या ये चाइनीज का तो मेरे को मतलब थोड़ा आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एक्चुअली। दुनिया में लगभग आई थिंक 537 मिलियन कुछ लोग हैं इससे पीड़ित। डायबिटीज तो बात ही नहीं करता कोई। तो नहीं लोग सोशल देखो 50% पॉपुलेशन अगर पूरी डायबिटिक बैठी है तो वो भी तो इंजेक्ट होगा ना। स्टेम सेल कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज किया है। इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता को भी कम कर सकती है ना, जो कि कई मरीजों के लिए एक बड़ी राहत हो। हाँ एकदम। नमस्कार दोस्तों, और आज संवाद में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति डायबिटीज से की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन आज हम एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो इस भयानक स्थिति को बदल सकती है। दोस्तों, चाइनीज वैज्ञानिकों ने डायबिटीज को रिवर्स करने का एक तरीका निकाला है। एटलीस्ट वो ये क्लेम करते हैं। क्या ये सच में डायबिटीज का अंत हो सकता है? ऐसे जानते हैं कि आइए जानते हैं कि इस रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी के बारे में उन्होंने क्या बात करी है, क्या हुआ है, जो न सिर्फ भारत के 101 मिलियन डायबिटीज रोगियों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो मैं हूं प्रमेश, और आज हम बात करेंगे इस बारे में आज संवाद। नमस्कार, मैं हूं शालीन। और देखिए प्रमेश, जो आपने बात बताई ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो है ना कि ये एक तरीके से जिसको कहते हैं ना मिरेकलस स्टेटमेंट है फ्रॉम चाइना कि दे कैन रिवर्स इट। तो चलिए डीप डाइव करते हैं इसके बारे में, समझते हैं, और अगर सच में ऐसा हो रहा है तो बहुत ही कमाल हो जाए। मतलब आज की वास्तव में जैसे उम्मीद तो जगाई है ना। तो चाइनीज वैज्ञानिकों ने तो डायबिटीज के इलाज में एक बड़ा ब्रेकथ्रू किया है। उन्होंने इस बीमारी को रिवर्स करने का तरीका खोजा है, वो बोलते हैं उनके हिसाब से। हालांकि उन्होंने तो कोविड के टाइम पे भी उन्होंने सबसे पहले जो है उसकी वो लेके आए थे वो ड्रग्स, बट इम्यूनाइजेशन तो उसके मतलब फेल हो गया हो। तो मतलब पता नहीं अब इसका क्या है। चाइनीज का तो मेरे को मतलब थोड़ा आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एक्चुअली। देखो ऑन द टॉपिक एक चीज बात बोले हम, जैसे आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो अभी कि एलईडी बल्ब हम घर में लगाते हैं, तो चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदते, कंफ्यूज हो जाता है। मैं भी नहीं खरीदता। कंफ्यूज हो जाता है, तो मुझे भरोसा नहीं होता चाइनीज प्रोडक्ट का। हाँ, ये तो जो सब तो ये देखिए जो है ये डिस्कवरी प्रमेय जो है कि डायबिटीज से जो लोग हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, उनके लिए नई होप के बारे में। और डायबिटीज इज नॉट दैट इजी, और ये रिवर्स तो होती नहीं है। यंग एज में आजकल बहुत यंग एज में लोगों को डायबिटीज हो जा रही है, तो जिंदगी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है डायबिटिक पेशेंट की। लेकिन इससे पहले कि हम कोई मृत्यु करने के बारे में बात करें यहाँ पे प्रमेश, आइए हम अपने में कुछ यूजर्स के लिए डायबिटीज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करें। हाँ बिल्कुल शालिन। तो डायबिटीज एक मतलब एक विश्वव्यापी समस्या है ना, ग्लोबल उस हिसाब से। तो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन जो है उसके अनुसार मतलब दुनिया में लगभग आई थिंक 537 मिलियन कुछ लोग हैं इससे पीड़ित। और मतलब ये देखा जाए तो उम्र मतलब अगर देखी जाए तो साल 20 से करीब 79 तक आई थिंक उम्र के लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। तो ये मतलब बहुत विश्वव्यापी समस्या है शालिन। ये जो आप बता रहे हो ना 536 मिलियन वाला डेटा प्रमेश, ये ना एडल्ट का बता रहे हो, ठीक है, विच ट्रांसलेट टू टाइप 2 डायबिटीज। तो 2279 वाला आप जो बता रहे टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट की बता रहे हो, टाइप 1 कंसिडर करोगे तो और भी। हाँ 2279 तो डायरेक्ट ही हो जाता हाँ, तो ये जो ना ये तो डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। है। तो वो टाइप 2 डायबिटीज का ये डेटा अगर टाइप 1 कंसिडर करेंगे तो न जाने और क्या होगा। हाँ वो खैर तो चलिए, और ये संख्या ना देखिए बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ये संख्या बढ़ती जा रही है। और जो जो गेस है कि ये 2030 तक ये जो है ये टाइप 2 डायबिटीज के जो नंबर है, जो प्रोडिक्शन है, 643 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी है। 2045 तक की अगर हम कंसिडर करें तो मुझे लगता है कि ये इट विल क्रॉस 780 मिलियन और सो। तो ये तो बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा है, वर्ल्ड में। भारत की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है ना। मतलब जो लैंडसेट साइंटिफिक जर्नल है उसमें प्रकाशित एक साइंटिफिक जो पेपर था उसके अनुसार भारत में 101 मिलियन लोग यानी देश की करीब
आई थिंक 11 से 12% आबादी डायबिटीज से पीड़ित है। तो मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये, शालिन। हाँ, और ये देखिए ना, जैसे हम अभी पिछले कुछ नंबर्स की बात कर रहे थे, अराउंड 36 मिलियन वगैरह। तो ये क्या ट्रांसलेट करता है कि 15.3% पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, है ना? जो प्री डायबिटिक वाली कंडीशन पे जो हिट हुआ है, तो प्री देखो। डायबिटीज तो बात ही नहीं करता कोई। हाँ, तो नहीं, तो वो सोचने वाली बात है ना कि देखो 15.3% पॉपुलेशन अगर प्री डायबिटिक बैठी है, तो वो भी तो इंजेक्ट होगा ना। वही तो। वो तो आएगा ही, डायबिटिक होते ही है। उसमें से बहुत कितने रेयर। लोग, मतलब चलो थोड़े लोग रिवर्स कर लेंगे उसको, बट कितने लोग तो मतलब आ ही जाएंगे ना इसमें, चपेट में। हाँ, मुश्किल है तो, लेकिन मतलब इक्का दुक्का ठीक हो पाते हैं, बाकी तो चले ही जाते हैं, बीमार हाँ, होते हैं। इन आंकड़ों के पीछे कुछ कारण हैं जिन्हें हम समझना चाहेंगे। जैसे कि बदलती जो हमारी जीवन शैली है ना, जैसे स्ट्रेस है, खान पान है, हमारे मतलब जैसे अमेरिकन डाइट हो चुकी है बेसिकली। इंडिया में भी अब लोग अमेरिकन डाइट, बर्गर वर्गर, पिज्जा, ये सब आम चीजें मतलब खाने लग गए बहुत। वो मैदा वगैरह इतना ज्यादा, हम लोग सोचो पहले जो है हम लोग गेहूं, मतलब हम अगर देखें अपने मम्मी पापा के जमाने में, मतलब वो लोग गेहूं लेके आते थे, उसको धोते थे, फिर सुखाते थे, फिर पीस के चक्की से आता था वो आटा, और फिर हम उसको प्योर खाते थे। अभी तो जो मैदा की इतनी मात्रा बढ़ गई है मार्केट में, और ऊपर से जो हम जो खा रहे हैं वीट के नाम पे, वो भी मतलब भगवान ही जाने वो क्या है। देखिए ना प्रमेश, सिर्फ ये खाने से ही नहीं है। देखो, ये जो चीज आप बता रहे हो कि अमेरिकन फूड हैबिट और जंक फूड हैबिट, राइट, तो वो आप अर्बन पॉपुलेशन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, बट लुक एट द विलेज। तो हम्म। हम जो हमारे विलेज एरिया में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हाँ, मैदा तो वहां भी खाया जाता है। हाँ, तो वो इतना डीप रूटेड हो चुका है, लेकिन अगर विलेज में आप देखोगे थोड़ा सा ये पिज्जा बर्गर का कल्चर उतना नहीं होता विलेजेस में, लेकिन वहाँ भी डायबिटीज बहुत ज्यादा है। और एक और अलार्मिंग एस्पेक्ट है कि वहाँ पे हेल्थ चेकअप इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है, तो नहीं जाने कितने नॉन नंबर में जो हम रिपोर्ट, वो भी क्वेश्चन। हाँ, ये तो बात सही है। अब आइए हम चाइनीज वैज्ञानिकों के इस ब्रेकथ्रू के बारे में भी बात करते हैं। वो उन्होंने मतलब क्या किया है, कुछ थोड़ा उसमें थोड़ा बताइए। तो देखिए, जो चाइनीज साइंटिस्ट हैं हमारे, वो चाइना के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए एक प्रोसेस जिसको कहते हैं तरीका खोजा हुआ है। उन्होंने एक विशेष प्रकार का जो है स्टेम सेल का, तो स्टेम सेल थेरेपी का कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज किया है। और वो जो है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं उसमें बदल जाते हैं उस स्टेम सेल थेरेपी से। तो जो, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है हमें समझने की जरूरत है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो दैट्स हाउ ये डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। तो ये स्टेम सेल थेरेपी से वो क्या कर रहे हैं कि एक बीटा सेल में बदल जाती है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। ये तो दैट्स हाउ दे आर डूइंग। वैसे एक बहुत बड़ा कदम है एक्चुअली, अगर ये हुआ है तो। पर मैंने जैसे बोला, आई विल टेक विद पिंच ऑफ सॉल्ट, मुझे चाइनीज पे तो मतलब ज्यादा भरोसा है नहीं। तो इस टेक्निक में मरीज के अपने सेल्स का उपयोग किया गया है, जिसे रिजेक्शन का खतरा कम हो जाता है वैसे एक्चुअली। हाँ, यही ब्यूटी है इस ट्रीटमेंट की, अगर कंसिडर करेंगे ये ठीक है, तो यही ब्यूटी है कि आपके खुद के अपने सेल से ये चीजें हो रही हैं। और ये सब जो है एक और गुड एस्पेक्ट है कि इस क्लेम का, कि इसे टाइप 2 डायबिटीज को ही नहीं ट्रीट कर रहा है, ये टाइप 1 डायबिटीज को भी ट्रीट कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। टाइप 1 डायबिटीज हमारे छोटे छोटे बच्चों में हो जाता है, राइट, तो उनके लिए बहुत स्ट्रगल होता जेनेटिक है। है ना तो वो तो, हाँ, बेसिकली जेनेटिक होता है। तो इसका जेनेटिक एक होता और लाभ है, मतलब ये है कि मतलब ये टेक्निक लॉन्ग टर्म इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता को भी कम कर सकती है ना, जो कि कई मरीजों के लिए एक बड़ी राहत होगा। है। हाँ, एकदम सही है। देखिए, स्टेम सेल से अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो देन यू तुम्हारे बॉडी के डीएनए हिस्ट्री से डिसऑर्डर तो रिमूव है। तो वो एकदम, इसको तो इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी नहीं बेसिकली। और इस डिस्कवरी का ये भी मतलब है प्रमेश कि हो सकता है कि आगे फ्यूचर में डायबिटीज को एक क्रॉनिक बीमारी के बारे की बजाय एक नॉर्मल ट्रीटेबल कंडीशन की तरह हो जाए, जैसे ना नॉर्मल आजकल हमारे फ्लू होते हैं, इस तरह से हो जाए। लेकिन शालिन, हमें मतलब याद रखना चाहिए कि अभी ये रिसर्च इनिशियल स्टेज में है, और जैसे ये आगे अमेरिकन होती तो फिर भी थोड़ा होता, तो चाइनीज का तो और भी ऊपर थोड़ा मतलब प्रश्न चिन्ह है। इसके व्यापक उपयोग से पहले और अधिक मतलब जैसे इसको स्टडी करना पड़ेगा।
और क्लिनिकल ट्रायल्स की भी आवश्यकता होगी ना, और चाइना में तो पता नहीं क्या क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसकी तो भगवान ही जाने वो। नहीं देखिए, वो तो देखिए अलग बात है उसकी। देखो, चाइना कुछ क्लेम कर रहा है और गलत है सही है जो भी है, वो तो ग्लोबली इसका क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे और ऐसे नहीं अडॉप्ट करेंगे। लेकिन देखो क्या है कि एक कॉशियसली पॉइंट इंसर्ट करना चाहूंगा कि इस ब्रेक थ्रू की वजह से ना आदमी को एकदम अपनी प्रिवेंशन स्टेप्स जो लेता है डायबिटीज के, उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये जो आप बात कर रहे सही। हैं वो करते रहें। प्रिवेंटिव स्टेप्स हम लेते हैं जो बिल्कुल। डायबिटीज से बचने के लिए या डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको कीप डूइंग इट। इसलिए हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि वे अपने स्वास्थ्य के ध्यान दें, की तरफ ध्यान दें, नियमित एक्सरसाइज करते रहें, संतुलित आहार खाएं, और समय समय पर अपनी जांच कराते रहें, जो बहुत जरूरी होता है। ऑस्ट्रिच पॉलिसी अपना फॉलो करके मत बैठिए, जांच कराना बहुत जरूरी है, तो अपना ध्यान रखें। देखिए अगर आपको खुद डायबिटीज है या आपके किसी नियर एंड डियर वन को डायबिटीज है, तो देखिए, होगी एक हेल्थ कंडीशन है। और इस तरह की जो गुड पार्ट है चाइना में जो डिस्कवरी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इन्वेंशन है ये, तो इस तरह की जो डिस्कवरीज हैं वो दिखाती हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं किसी भी फील्ड में, वो इसको टैप करने की कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं। दे विल बी एबल टू डू इट वन डे, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। तो ठीक है, मतलब आज आई थिंक यही हमारा मेन था, तो इस पे थोड़ी चर्चा करी। आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी अगर हुई है तो, बट सिंपली कि अभी तक इसका मतलब इलाज नहीं मिला है लॉन्ग टर्म, मतलब जैसे बैंडेड ही है ना, कि भाई हम लोग उसकी दवाई खा लेते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, अभी उसको हटाने की कोई वो नहीं है। तो क्योंकि अभी नहीं मिला उसका मतलब ये नहीं कि मिलेगा नहीं। तो अपना होप जारी रखें कि कहीं ना कभी न कभी तो इसकी वो आएगा ही इसमें। देखिए प्रवेश, एक चीज मैं बोलूंगा, बीइंग बीइंग हेल्थ अवेयर पर्सन, तो डायबिटीज के जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो कंट्रोल करने के जो हम लोग करते हैं, समझ है कि हम केवल खड़े हो जाते हैं। तो वो करते रहे, वो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। आपकी हार्ट डिजीज करती है, आपके प्रिवेंशन एक्टिविटीज भी होती है, आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल करने की चीजें होती हैं। तो वेरी हेल्दी हैबिट जो डायबिटीज को स्टेप्स होते हैं, तो वी शुड कीप डूइंग इट। और उसके बारे में मतलब इस तरह की डिस्कवरीज बहुत अच्छी बात है, भगवान करे हो जाए। लेकिन उससे जो है आप एकदम ग्लैड होके फिर से हाँ, सही बात है। अपने कंट्रोल को लूज ना करें। कीप डूइंग इट, क्योंकि वो सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल, ओवरऑल आपकी हेल्थ को अच्छे करने की वो एक्टिविटीज होती हैं। तो कीप डूइंग इट। चलिए फिर आज इतना ही, तब तक के लिए आपसे फिर मिले मुलाकात होगी। सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। नमस्कार। चलिए, नमस्कार।